Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 15, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject social science, social and political life, and we will learn and understand and continue chapter number 8, confronting marginalization, in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम फिर से एक बार इसी चैप्टर को आगे और क्या है इसके अंदर वो समझेंगे. चैप्टर है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, और आपको तो पता ही है कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसके बारे में जाना कि किस तरीके से जो SCs एंड STs होते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, और जो आदिवासी होते हैं उनके साथ कोई भी गलत काम ना हो, कोई भी एट्रोसिटीज़ ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए कई लॉ बनाए गए हैं. आज भी हम इसी के बारे में समझेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड आदिवासीज, यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और आदिवासीज के जो राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनकी प्रोटेक्शन. In addition to government policies, several laws have been enacted in our country to protect people of marginalized communities for discrimination and exploitation. तो देखिए, हमारी कंट्री में बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बहुत सारे लॉ जो किसके फेवर के लिए बने हैं, वो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके लोग हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए बहुत सारे लॉ बने हैं, भेदभाव और शोषण से. देयर आर प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस ग्रुप. सम ऑफ दीज आर, देखिए उनके अधिकारों को, वो जो लोग हैं, उस समूह से जो लोग आते हैं, उनके अधिकारों को की रक्षा करने के लिए बहुत सारे इसमें प्रोविजंस भी हैं. सम ऑफ दीज आर, यानी इनमें से कुछ हैं. देखिए, एक जो मेन एक्ट बना है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड आदिवासीज के लिए, वो है द शेड्यूल्ड कास्ट SC एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989. यानी 1989 में एक एक्ट बना जो कि इनके साथ हुए अत्याचार, उनके निवारण के लिए, उसके बचाव के लिए, कि आगे ऐसा कभी ना हो. तो इसकी जो मेन जो इसकी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो क्या है, या मेन प्रोविजंस क्या हैं, लेट्स सी. फर्स्ट प्रोविजन इज प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर फोर्सिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST टू ईट और ड्रिंक एनी इनएडिबल सब्सटेंस. यानी जो SC STs हैं उनको कुछ भी ऐसा चीज़ खिलाने या पिलाने में पे सज़ा है, ज़बरदस्ती, जो कोई गंदी चीज़ हो, यानी कोई भी गंदा पदार्थ खाने या पीने वाला अगर उनके साथ ज़बरदस्ती उनको खिलाया पिलाया जाए, तो इसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न है. क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत समय पहले तक उन सबको उनकी इंसल्ट करने के लिए उनको बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें खिलाई जाती थी जानबूझ के, ताकि वो जो है उनका अपमान किया जा सके, उनको पनिशमेंट दी जा सके. तो लेकिन अब जब से ये एक्ट बना 1989 से, तो इसमें भी पनिशमेंट का प्रोविज़न है. प्रोविज़न ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु फोर्सिबली रिमूव्स क्लोथ ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर्सन, और परेड्स हिम और हर नेकेड, और पेंट हिज फेस और डू एनी एक्ट दैट हर्ट्स द डिग्निटी ऑफ द पर्सन. तो देखिए, इसमें इस बात की पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है कि यदि कोई SC STs के किसी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतारता है, उसको नेकेड घुमाता है, उसकी परेड कराता है, या ज़बरदस्ती उसके फेस पर कोई पेंट लगाता है, अगर कोई ऐसा काम जिससे उस पर्सन की डिग्निटी हर्ट होती है, तो इसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न है इस एक्ट के तहत. Provision of punishment for those who occupy the land allotted to in the name of a person belonging to a scheduled caste, a scheduled tribes. यानी इसमें इस बात की पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है कि यदि किसी SC या ST के नाम कोई लैंड अलॉटेड है और उस पर कोई दूसरा कब्जा कर ले. Provision of punishment for those who attack or force a woman
ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू ह्यूमिलेट और डिसऑनर हर। यहाँ तक कि इस बात की पनिशमेंट का भी प्रोविजन है कि यदि कोई ज़बरदस्ती किसी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब की महिला के ऊपर अटैक करता है या उसकी बेइज्जती करता है या उसका अपमान करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, तो इसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविज़न है। तो ये एक्ट जो था 1989 ये बहुत ही पावरफुल बना ताकि इन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो ना हो। This law was enacted in 1989 in response to the demands for those communities, यानी उन कम्युनिटीज़ की डिमांड के जवाब में सरकार ने 1989 में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया। This law lists different forms of physically frightening and morally reprehensible insults, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो भी उनके साथ अत्याचार होते हैं उनको अलग से उसकी लिस्ट बनाई गई है। Its purpose was to bring guilty people before the law, और इसका मेन एम, इसको बनाने का मेन एम यही है कि जो इसके लिए दोषी व्यक्ति हो वो उसको जो है कानून के सामने लाया जा सके और उसको सज़ा दी जा सके। Then demands of Adivasi and Act of 1989. The 1989 Act is important for one more reason, as Adivasi activists resort to this law to restore their occupation of their traditional land. तो देखिए ये जो 1989 का एक्ट बना ये इस कारण से भी इम्पॉर्टेंट है कि जो आदिवासी एक्टिविस्ट लोग हैं यदि मतलब उनकी ज़मीन पे कोई कब्ज़ा कर लेता है, तो मतलब मेन कहने का मतलब है कि ये उनके किसी ज़मीन पर कब्जे को बताने के लिए ये बना है कि भाई जो ज़मीन है वो उन्हीं की ही होगी, उस पर कोई कब्ज़ा ना करे, या जो उनकी ट्रेडिशनल लैंड है वो उनको वापस मिल जाए, इसके लिए भी ये लोग इस एक्ट का यूज़ करते हैं। The land of the tribes cannot be constitutionally sold to a non-tribal person. देखिए यदि किसी आदिवासी की ज़मीन है तो वो किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को संवैधानिक रूप से तो बेची नहीं जा सकती। Where this has happened, they should get their land back to maintain the dignity of the constitution. और अगर ऐसा कहीं हुआ भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। ट्राइबल एक्टिविस्ट C.K. जानू alleges that the governments of various states are also not behind in the violating constitutional law of the tribals. देखिए जो एक ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं C.K. जानू वो ये आरोप लगाती हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, कई स्टेट्स की गवर्नमेंट ऐसी है वो भी इस लॉ को तोड़ने में पीछे नहीं है। इट इज़ दिस गवर्नमेंट दैट अलाउ नॉन ट्राइबल इंट्रूडर्स टू एक्सप्लॉइट द ट्राइबल लैंड्स इन द नेम ऑफ टिम्बर ट्रेड, पेपर मिल्स एक्सेट्रा, एंड टू डिसलॉज द ट्राइबल्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट। देखिए वो कहती हैं कि ये गवर्नमेंट ही है जो कि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं, मतलब जो ज़बरदस्ती घुसने वाले लोग हैं, और वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं इन ट्राइबल लोगों को, उनकी लैंड को किस नाम पे यूज़ करने के लिए कि लकड़ी की फैक्ट्री बनेगी, टिम्बर ट्रेड यानी लकड़ी का व्यवसाय चलेगा, या पेपर मिल बनेगी, और उनको उनकी ज़मीन से बेदखल कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल आर बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय डिक्लेयरिंग दैम एज रिजर्व और सेंचुरी। और कई बार सरकारें जो क्या करती हैं वो किसी फॉरेस्ट को रिजर्व या सेंचुरी घोषित कर देती हैं और फिर इनको इनकी ज़मीन से हटा देते हैं। मिस जानू ऑल्सो सेज दैट व्हेन द गवर्नमेंट can spend a lot of money for the construction of industrial or other projects on the land taken away from the tribals, then why hesitate to spend a little to rehabilitate these displaced people? तो मिस जानू ये कहती हैं, ये आरोप लगाती हैं कि जब गवर्नमेंट उनकी ज़मीन ले लेती है उनसे और उस पर बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स बनाती है, उस पर इतना पैसा खर्च करती है, तो इनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करने में वो इतनी कंजूसी क्यों दिखाती है? तो these are the topics of this worksheet, and now we'll move on our question answer set. So the first question is, what was the need of enacting the Scheduled Castes SC and Scheduled Tribes ST Prevention of Atrocities Acts 1989? यानी 1989 के शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट का जो
एक एक्ट बनाया गया था, उसको लागू करने की आखिर जरूरत क्या थी, उसको बनाने की क्या जरूरत थी? तो आंसर इज द नीड ऑफ एनेक्टिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स लॉ टू प्रोटेक्ट people of marginalized communities from discrimination and exploitation। यानी इस लॉ को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं इनको भेदभाव और शोषण से बचाया जा सके। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is what are the main provisions of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989। यानी ये जो एक्ट बनाया गया शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट, इसकी मुख्य बातें क्या थी, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? सो द आंसर इज द मेन पॉइंट्स ऑफ द एक्ट इज प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर फोर्सिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST टू ईट और ड्रिंक एनी इनएडिबल सब्सटेंस। यानी अगर कोई इन SCs STs व्यक्ति को, इस जाति के व्यक्ति को जबरदस्ती कोई ऐसी चीज खिलाना चाहता है जो कि खाने लायक नहीं है, तो इसके लिए पनिशमेंट है। फिर है प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु फोर्सिबली रिमूव्स क्लोथ्स ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर्सन और परेड्स हिम और हर नेकेड और पेंट हिज फेस और डू एनी एक्ट दैट हर्ट्स द डिग्निटी ऑफ अ पर्सन। यानी अगर कोई व्यक्ति फोर्सफुली ये जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको ज़बरदस्ती उनके कपड़े उतार कर उनकी परेड करवाता है या उनके फेस को पेंट कर देता है काले रंग से, या कोई ऐसा काम करता है जिससे उनकी डिग्निटी यानी उनकी इज्जत को धक्का पहुंचे, तो इसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन है। देन प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु ऑक्यूपाई द लैंड अलॉटेड इन द नेम ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड कास्ट और अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के नाम पर जो अलॉट की गई है ज़मीन, उस पर फोर्सफुली ज़बरदस्ती उस पर अपना कब्जा कर लेता है, तो इसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविज़न है इस एक्ट के तहत। तो अब आपने देखा कि ये एक्ट बनाना कितना ज़रूरी था, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि इन लोगों को दूसरे लोगों के शोषण से बचाती हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is describe the ways by which the tribal habitats are shrinking। यानी आपको वो बताना है कि किस के कारण, किस चीज़, कोई क्या चीज़ ऐसी है जिससे ये जो आदिवासी लोग हैं इनका जो निवास स्थान है, हैबिटेट है, वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। ऐसे क्या बात है? द हैबिटेट ऑफ द ट्राइबल इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब भी श्रिंक होना होता है, बिकॉज द गवर्नमेंट्स हियर गेट द फॉरेस्ट क्लियर्ड to build industrial और other development projects etc। यानी जो गवर्नमेंट होती है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जंगलों को साफ कराती है। इससे क्या होता है, जो ट्राइबल लोगों का निवास स्थान है उसकी ज़मीन कम होती चली जाती है, ड्यू टू विच दीज ट्राइबल्स हैव टू लीव दियर हैबिटेट। और इस कारण से उन ट्राइबल्स आदिवासियों को अपना ज़मीन, अपना घर छोड़ना पड़ता है, एंड दे हैव टू लिव इन लेस प्लेस, और उन्हें कम जगह पर ही रहना पड़ता है। पहले जहाँ वो इतने बड़े जंगल में रह रहे थे, लेकिन क्योंकि सरकार ने उनकी ज़मीन को ऑक्यूपाई कर लिया, वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगानी है, बड़ा बिजनेस लगाना है, पेपर मिल लगानी है, तो इसके लिए क्या होता है, उन जंगलों को उतना उतना साफ कर दिया जाता है जिससे ये आदिवासियों जो होते हैं उनको अपनी ज़मीन, अपना हैबिटेट उन्हें छोड़ना पड़ता है। इस कारण से जो उनकी ये हैबिटेट है वो श्रिंक होता जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ द डिमांड्स ऑफ द ट्राइब्स वर मेट बाय द एक्ट ऑफ 1989। यानी आदिवासियों की मांगें इस एक्ट के बनने के बाद कैसे पूरी हुई। तो ये जो मैं ब्लू टिक लगाता हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको कॉपी में या वर्कशीट में नहीं लगाने हैं। और टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और इस वीडियो का लिंक और आपकी क्लास की दूसरी वीडियोस का लिंक बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो देखते हैं एक बार इसका आंसर। By the 1989 Act, the demands of the tribals were met in such a way that now the land of tribes cannot be constitutionally sold to a non-tribal person। यानी इस एक्ट के जरिए उनकी मांग कैसे पूरी हुई कि अब जो उनकी लैंड है, ट्राइब्स की लैंड है, ज़मीन है, उसको किसी गैर ट्राइबल यानी नॉन ट्राइबल पर्सन को नहीं बेची जा सकती। वेयर दिस हैज़ हैपन दे शुड गेट दियर लैंड बैक टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कहीं ऐसा हुआ भी तो
वहां पर उनकी जमीन उसको वापस करनी पड़ी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी बनी रहे। तो आप समझे कि ये एक्ट बनना कितना जरूरी था। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक कीजिए। आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचा दें। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।